और मैं आपको आज ये एश्योरेंस देना चाहता हूं, एश्योरेंस, गारंटी, कि आज का जो सेशन आप अटेंड करेंगे और अगर आपने उसको ढंग से समझा, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और अपनी जिंदगी में उतार लिया, आपकी आने वाली 7 पुश्तें अगर काम ना करें तो भी आप इतनी पैसे इकट्ठा कर लोगे। 7 पुश्तें। थोड़ी प्रैक्टिकल बात करेंगे। प्रैक्टिकल बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको नेस्विस ज्वाइन किए हुए 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है? वो लोग एक बार अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं, बाकी बैठे रहें। आज बड़ी प्रैक्टिकल बात करेंगे। ऑलमोस्ट 70% लोग ऐसे हैं जिनको 2 महीने से ज्यादा हो गए। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग बैठ जाएं और वो लोग खड़े हो जाएं जिनको 2 महीने से कम का पीरियड हुआ है। 2 महीने से कम। गुड। कहते हैं थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, उसका एक्सपीरियंस आप अपनी जिंदगी में 10 रुपए खर्च करके इस्तेमाल करते हैं नहीं करते? थॉमस एडिसन ने पता नहीं कितने हजार बार एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से बल्ब बनेगा, लेकिन वो जितनी बार भी नाकामयाब हुआ, कई साल उसने अपनी जिंदगी के लगाए और एक बार वो बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। अब आपको बल्ब बनाने का एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है क्या? अब आप क्या करते हो? सिर्फ 10 रुपए खर्च करते हो, मार्केट में जाते हो और एक बल्ब खरीद के अपने घर में रोशनी कर लेते हो। जैसे लाइट है, फर्स्ट क्लास लाइट आ रही है। यानी आपको जिंदगी के जो लोग जिनके एक्सपीरियंस अच्छे हुए हैं, जिनके एक्सपीरियंस बुरे हुए हैं, उनको सीखना है, उनको समझना है और उनको अपनी जिंदगी में उतारना है। आपको ये महसूस होगा कि जिन लोगों को 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा, 8 महीने से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा हो गए, वो लोग आज भी ट्रेनिंग्स लेने के लिए तैयार बैठे हैं। वो लोग आज भी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लगातार अपने आप को सिखाते रहेंगे, सीखने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहेंगे, सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। चाहिए बैठे? फाइनेंशियल फ्रीडम नाम का शब्द आप में से कितने लोगों को पसंद है? ऑलमोस्ट सभी को पसंद है। कोई एक भी हाथ ऐसा खड़ा नहीं हुआ, ऐसा नहीं था जो खड़ा नहीं हुआ। हर इंसान चाहता है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कहते किसको है? क्या कभी आपने उसको महसूस करने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि हम उस स्टेज पर ना पहुंचे हैं, ना हमने वो स्टेज देखी है। आज मैं आपको वहां कैसे पहुंचा जाएगा इसका रास्ता बताऊंगा। इसका रास्ता बताऊंगा। आप में से कितने लोगों ने गूगल मैप जिंदगी में कभी यूज किया है? ऑलमोस्ट सभी ने। तो आज मैं दीपक भांबरी नहीं हूं, मैं आपकी जिंदगी का गूगल मैप हूं। और गूगल मैप 99.9% एक्यूरेट होता है। होता है नहीं होता? होता है? होता है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट अब मुझे 17 साल हो चुके हैं और इन 17 सालों में जो ट्रेनिंग मैंने अपनी जिंदगी में कभी डिजाइन नहीं की, आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार वो ट्रेनिंग डिजाइन की है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और बुरा मत मानना सर, जो भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ता है या नेस्विस के साथ जुड़ता है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक नाम लूं जो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन नाम है तो शायद मुझे नेस्विस का ही नाम लेना चाहिए, है ना? तो एक बार जोरदार तालियां नेस्विस के लिए बनती हैं। जो भी इंसान आता है, बड़ी सच्ची और प्रैक्टिकल बात करेंगे, हर इंसान का सिर्फ एक ही ड्रीम होता है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। कल पंकज जी ने पूछा आप क्यों आए,
किसी ने कहा मैं बहुत पैसे, मैं 50 करोड़, मैं 20 करोड़, मैं 30 करोड़। चाहे ये बात उसके मुंह से कैसे भी निकली, लेकिन उसके दिल की बात निकली, यानी वो सच में इतने पैसे कमाना चाहता है। उसे मालूम है कि इस दुनिया का कोई भी और प्लेटफॉर्म मुझे इतने पैसे नहीं दे सकता। तभी तो एक शॉपकीपर कभी क्यों अपने मुंह से नहीं बोल पाता कि मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा 10 साल अपनी दुकान चलाने के बाद। रुपिंदर, तुमने कभी बोला कि मैं अपनी शॉप से, तुम्हारी शॉप से ना मुंबई में, कि मैं अपनी शॉप से 100 करोड़ कमाऊंगा? क्या तुमने कभी बोला? नहीं बोला। शंभुनाथ जी, आपने कभी सोचा? कहां गए शंभुनाथ जी? क्या कभी सोचा कि मैं अपनी शॉप से 100 करोड़ कमाऊंगा? यहां पर क्यों एक आदमी कहता है कि मैं 50 करोड़ कमाऊंगा, मैं 100 करोड़ कमाऊंगा? क्योंकि उसको पता है कि इस प्लेटफॉर्म में, एसएमएस में वो दम है कि एक दिन आप यहां से 100 करोड़ रुपए क्रॉस करेंगे, एक दिन आप यहां से 50 करोड़ रुपए क्रॉस करेंगे। ये दम है। और आप जाने अनजाने में इस इतने दमदार प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। लेकिन अगर आपका गूगल मैप गलत होगा तो आप कामयाब नहीं होंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। अगर आपका गूगल मैप गलत होगा तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम इस बिजनेस को जब भी किसी को प्रेजेंट करते हैं, हमें मालूम है कि हमें प्रेजेंट क्या करना है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है। अगर मैं कैडबरी की बेहतरीन, जो सबसे महंगी चॉकलेट है, उस चॉकलेट को एक टॉयलेट पेपर में रैप करके आपको ऑफर करूं तो आप खाओगे? आप में से कितने लोग खाएंगे? हेलो? लेकिन अगर मैं उसी कैडबरी की जो सबसे महंगी चॉकलेट है उसे छोड़ दूं और कैडबरी की जो सबसे हल्की चॉकलेट है, सस्ती वाली, जो 10 रुपए की आ जाती है, उसको मैं बेहतरीन सी पैकिंग में आपको प्रेजेंट करूं तो आप खाओगे या नहीं खाओगे? yes. इसका मतलब आपका प्रोडक्ट कैसा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ी सी, हालांकि ये बात मैं करना नहीं चाहता लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं करूं, क्योंकि सब अपने परिवार के बैठे हैं, सब भाई बहन हैं, सब एक दूसरे के बड़े क्लोज हैं, कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता, सब मजाक में लेते हैं, सब सीखने के लिए लेते हैं। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। टेढ़ी बात हमेशा याद रहती है, सीधी बात आदमी भूल जाता है ना? मान लो आप 28-26 साल के हो और आप एक लड़की के पास जाते हो, अनमैरिड हो, उसके पास जाते हो, उसको सीधे बोलते हो, मैं तुझे अपने बच्चे की मां बनाना चाहता हूं। आपके साथ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? चिल्ला के बोलो, क्या होगा? पीछे वाले, क्या होगा? अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, राइट? आपने खूबसूरत सा गुलाब लिया, उस लड़की के सामने खड़े हुए, उसे वो गुलाब स्माइल करते हुए ऑफर किया और आपने ये कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से पसंद करता हूं। तो उस लड़की का रिस्पॉन्स कैसा होगा? मान जाएगी तो 90% चांसेस हैं कि आगे से स्माइल आपको मिलेगी, राइट? 3 बार आपने गुलाब दिया, 3 बार गुलाब दिया, चौथी बार आप एक डायमंड की बेहतरीन सी रिंग लेके पहुंचे और बैंड हो गए, राइट? रिंग ऑफर किया और कहा विल यू बी माई बेटर हाफ? क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या रिस्पॉन्स होगा? उसके बाद आपकी सगाई भी होगी
उसके बाद आपकी शादी भी होगी, और उसके बाद जो तुमने सबसे पहले सोचा था वो भी होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? दिक्कत यह है कि आप नेटफ्लिक्स बिजनेस को इस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं करते। आप सीधे बोलते हैं मेरे बच्चे की मां बनेगी, यानी जिस तरीके से आपको ये बिजनेस प्रेजेंट करना चाहिए आप उस तरीके से करते ही नहीं है। सीधे जाते हैं, बैठते हैं, अपना बोरिया बिस्तर खोलते हैं, ये मेरी कंपनी का नाम है, इसमें आपको मिलेगा ये पैकेज, इसमें मिलेगा ये सूट, इसमें मिलेगा ये, इसमें मिलेगा ये, ब्ला 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 ब्ला, दर 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 आपको 1500, भाई साहब 60 लाख रुपए एक साल का, धड़ाधड़ आपको मर्सिडीज आ जाएगी। सामने वाला बोलता अच्छा सोचूंगा। यही होता है यस और नो? यही होता है यस और नो? आपकी हर मीटिंग किस लिए होनी चाहिए मिस्टर ढींगरा? आपकी हर मीटिंग इसके लिए होनी चाहिए। द आर्ट ऑफ रिक्रूटिंग आपको सीखनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो। ये कला है, ये एक आर्ट है, और अगर आप इस कला में निपुण हो गए तो जिंदगी में एक भी मीटिंग बिना रिजल्ट के आपकी नहीं होगी। और आज मैं इस कला में आपको 100% नहीं 1000% पारंगत करने आया हूं, परफेक्ट करने आया 1000%, 1000%, 100% नहीं, 1000%। क्या आप अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से द बेस्ट बनाने के लिए तैयार हैं? पक्का तैयार हैं? मैंने कल मजाक में 2-3 लोगों को बोला, रजत आज से 4 महीने के बाद तेरी आईडी पे कैप होगी। कहां है रजत? बोला। मैंने किसी और को भी बोला, दीपक बोला कि सिर्फ 4 महीने में तेरी आईडी पे कैप होगी। और कैप का मतलब क्या होता है? और मैंने ऐसे इंसान को बोला जिसके पिछले 3 हफ्ते से एक भी सेल नहीं डली है। रजत क्या मैं सही हूं? अच्छा, एक डली है तो एक को ना के बराबर ही माना जाएगा। मैंने किसी ऐसे इंसान को नहीं बोला जो ऑलरेडी 25 सेल डाल रहा है हफ्ते की कि तेरी आईडी पे कैप लगेगी। मैंने उसको चुन के बोला कि तेरी आईडी पे कैप लगेगी सिर्फ 3-4 महीने में। क्या ये छोटी बात है? मैंने अगर बोला है तो कुछ तो ऐसा होगा जो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। कुछ तो मेरे हाथ में ऐसा होगा जो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। और अगर मैं आप सबको बोलूं कि आने वाले सिर्फ 4 महीने में यहां बैठा हुआ हर इंसान 1,35,000 रुपए पर वीक की इनकम पे पहुंचेगा, ये मेरी गारंटी, ये मेरा वादा, ये मेरा दावा और ये मेरा चैलेंज। हमने नेटवर्क मार्केटिंग में जो जो गलतियां की हैं, आज मैं इरेजर बन के आपकी वो सारी की सारी गलतियां मिटाना चाहता हूं। क्या वो मेरा इरेजर मुझे इतना अधिकार है कि मैं आपके ऊपर इस्तेमाल कर लूं? आपने जो जो गलतियां की हैं, आपने जो जो मिस्टेक्स की हैं, आज मैं उन सब पे डिलीट मारने वाला हूं। और आज मैं आपको एक ऐसा परफेक्ट इंसान बनाकर यहां से भेजने वाला हूं कि आप और आपकी आने वाली हर जनरेशन एक ऐसी जनरेशन के आप एक क्या बोलते हैं उसको, गार्जियन होंगे जो आपकी अगली जनरेशन जिंदगी में कभी पैसे कमाने के लिए काम नहीं करेगी क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया। मैं आज आपको उस चीज के लिए तैयार करने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ क्या? आज से 3 साल पहले जो इंसान जुड़ा, क्या वो आज 1,35,000 की कैप पे चिपक चुका है? बहुत सारे लोग चिपक चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चिपके। अगर नहीं चिपके, 1,35,000 पर भी उसे नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो गलती हो रही होगी। हेमल जी ऐसा ही है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही होगी। हम जाते हैं एक इंसान के साथ, बैठते हैं, उसके साथ बिजनेस शेयर करते हैं और खाली हाथ वापस आते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस में जुड़ते हैं। बता साहब, हम बिजनेस में जुड़े, पहले महीने में धुआंधार काम कर दिया, 200-300 सेल डल गए। चौथे महीने में 5 सेल। क्या ऐसा होता है या मैं झूठ बोल रहा हूं? ढींगरा जी, ऐसा होता है? मिस्टर करीम, ऐसा होता है?
कि 2 महीने में हमने धुआंधार सेल्स डाली, और जो 300 लोग हमने ज्वाइन करवाए अपने साथ अपनी कंपनी में, वो कहां है? वो क्यों मल्टीप्लाई नहीं हुए? उन्होंने आगे काम क्यों नहीं किया? क्या इस चीज की गहराई पे हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या एक इंसान जिसने पैसे खर्च किए, उसने सिर्फ एक सूट खरीदना चाहा हमारी कंपनी से? सूट खरीदने के लिए तो उसके घर के पास शोरूम था यार। हॉलिडे खरीदने के पास उसके पास मेक माई ट्रिप था, यात्रा.com था। वर्मा जी, उसने आपसे ही क्यों हॉलिडे खरीदा? क्योंकि उसके पीठ पे एक अपॉर्चुनिटी छुपी थी। यस और नो? लेकिन जो अपॉर्चुनिटी छुपी थी, वो उसे इतनी जल्दी क्यों भूल गया? क्या हमें यह पता लगाना चाहिए? कौन नहीं चाहता कि मुझे 5 महीने के बाद 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आने लग जाए? उसके बावजूद एक इंसान कभी ट्राइपॉड लेता है, 5 आइडिया से स्टार्ट करता है, 7 आइडिया से स्टार्ट करता है, और 10 दिन के बाद वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है। कुछ तो होगा यार। ऐसा होता है या नहीं होता है? कितने लोगों ने महसूस किया है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ? ऑलमोस्ट 90% लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आगे ऐसा ना हो, क्या इस चीज के लिए आप अपने आप को तैयार करने के लिए खड़े हैं? रेडी हैं? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आज के बाद जो भी इंसान आपके साथ जुड़ेगा, जिंदगी भर उसके साथ ऐसा ना हो। क्या इस चीज के लिए आप तैयार होने के लिए रेडी हैं? आज के बाद जो भी इंसान आपकी टीम में जुड़ेगा, वो गारंटेड कामयाब होना चाहिए। क्या इस चीज के लिए आप रेडी हैं? अगर जिस इंसान को आप जोड़े और 5-7 महीने के बाद वो इंसान 5 लाख रुपए महीने लगातार कमाना शुरू कर दे, और कमाता ही चला जाए, आप खुश होंगे या दुखी होंगे? जिस इंसान को आपने जोड़ा, जो भी बाइक में था, वो इंसान 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ी में आपके सामने पहुंच जाए, ये आपको खुशी देगा या दुख देगा? मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे, भांबरी फिर मरहम लगा रहा है। सोच रहे हैं कुछ लोग। आज मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आज मैं कोई मरहम लगाने के मूड में नहीं। बड़ी प्रैक्टिकल बात करेंगे, सच्चाई वाली बातें करेंगे, कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, कोई मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे, कोई एक्साइटमेंट की बातें नहीं करेंगे। मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो दूध को उबालने की तरह हो। दूध को कैसे उबाला जाता है? दूध को एक पतीले में आप डालते हो, गैस के ऊपर रख देते हो, गैस को ऑन कर देते हो, गैस को हाई कर देते हो, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में दूध उबल जाता है। उसके बाद आप गैस बंद कर देते हो। दूध का क्या होता है? क्या होता है दूध का? चिल्ला के बोलो। दूध का क्या होता है? जो दूध इतनी ऊपर आया हुआ था, अब वो इतनी ऊपर ही है या नीचे चला गया? आज मैं दूध को उबालने वाला कोई काम नहीं करूंगा। मैं आज वो काम करूंगा कि उस दूध का पनीर बन जाए जो जिंदगी में दोबारा ठंडा ना हो पाए कभी। एक ऐसी चीज बन जाए जो यूजफुल हो। मैं आज आपको एक ऐसे मुकाम पे लेके जाऊंगा जहां पे आपका भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योर है। आपने सुना होगा, आप किसी से मीटिंग करने जाते हैं, अरे हमने बहुत करी, बहुत कर करके छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? ऐसा क्या हुआ कि उसको छोड़ना पड़ा? कुछ तो हुआ होगा यार। इस दुनिया में 1 भी रुपया किसी के पास फालतू नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? 1 भी रुपया किसी के पास फालतू नहीं है। उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, सपनों के साथ इन्वेस्टमेंट किया होगा, सोचा होगा कि मुझे जिंदगी में कुछ मिलेगा, फिर उसने क्यों छोड़ दिया? मैं नेस्विस की बात नहीं कर रहा, किसी और भी कंपनी की बात कर रहा हूं। ऐसा क्या हुआ होगा नेटवर्क मार्केटिंग में कि उसे वो कंपनी छोड़नी पड़ी या नेस्विस छोड़नी पड़ी? अगर नेस्विस में जितने लोग जुड़े, हमारी टीम में जितने लोग जुड़े, अगर वो हर इंसान महीने में छोड़ो 3 महीने में अगर सिर्फ एक सेल भी डालता, तो हर 3 महीने में हमारी जो टीम थी वो 14 लाख लोगों की होती।
और नए 14 लाख। हर 3 में नए 14 लाख लोग जुड़ते, लेकिन क्या हर 3 महीने में नए 14 लाख जुड़ रहे हैं? हेलो, हर 3 में तो 14 लाख, 3 महीने में 14 लाख लोग नहीं जुड़ रहे। नीरज जी, आपकी टीम कितने लोग की हो गई? 2000 लोग। क्या हर 6 महीने में नए 2000 ऐड हो रहे हैं आपकी टीम में? क्या हर 1 साल में नए 2000 ऐड हो रहे हैं आपकी टीम में? क्या हर 1 महीने में 2000 छोड़ो 500 लोग ऐड हो रहे हैं आपकी टीम में? क्या हर 1 महीने में 100 लोग ऐड हो रहे हैं आपकी टीम में? आज नहीं हो रहे। कहां गलती है? क्यों नहीं हो रहे? क्या हमें इस जड़ तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एक इंसान बड़े ड्रीम लेके इस बिजनेस में आया, अब वो हफ्ते का सिर्फ 1 पेयर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? सच्चाई के साथ चलेंगे यार आगे। आरटीपी का मतलब है रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहां पे आप एक्साइटेड भी होंगे, डांस भी करेंगे, खूब खाएंगे, खूब पिएंगे, खूब मस्तियां करेंगे, लेकिन बिना सीखे यहां से नहीं जाएंगे। और मैं जानता हूं, कल भी बात हो रही थी, आप में से कोई भी यहां सिर्फ डांस करने नहीं आया, कोई भी यहां सिर्फ एक होटल में, रिजॉर्ट में रुकने के लिए नहीं आया, आप में से कोई भी रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए नहीं आया, आप में से कोई भी सिर्फ खाने के लिए नहीं आया, सिर्फ डांस करने के लिए नहीं आया। आप में से हर इंसान यहां पर सीखने के लिए आया है कि मैं कुछ ऐसा सीख के जाऊं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ड्रीम्स हैं जो आपको पूरे कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। क्या मैं सही हूं? हर इंसान सीखने के लिए यहां पे आया है। तो ये मेरी ड्यूटी है कि अब जो मोटिवेशन होना था, जो एक्साइटमेंट होनी थी, जो डांस होना था, वो हो गया। आज आप 100% एक ऐसा रास्ता सीख कर जाएंगे कि आप अपनी बात तो छोड़ ही दीजिए, आपकी टीम का एक एक एसोसिएट अपनी आईडी पे कैप लगाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। एक एसोसिएट अपनी आईडी पे कैप लगाए बिना नहीं बैठेगा।